दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब एक खिलाड़ी अपनी दौड़ पूरी कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, चाहे फिर वो जीते या हारे। वो तो कोशिश में लगा रहता है कि वो जीत जाए, लेकिन किसी कारणवश अगर वो हार जाता है तो एक सच्चा खिलाड़ी कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जैसे कहते हैं कि ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप बताता है। हारने पर भी वह अपने आप को जीता हुआ मानता है। तो आज हम सबों का यही एक प्रश्न हम सबों के सामने है। क्या इस आगमन काल में मैं अपनी बुराइयों पर जीत पा चुका हूँ? क्या मैं अपनी तैयारी से संतुष्ट हूँ? क्या मैंने अपना 100% दिया? क्या मैं सचमुच में एक सच्चा ईसाई जीवन जीने के अपने आप को काबिल बनाया? ये सारे प्रश्न आज हम सबों को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि आज आगमन काल का आखिर दिन और आज रात को हम बड़े आनंद से प्रभु यीशु का इस धरती पर स्वागत करोगे। धरती से ज्यादा हमारे दिल में स्वागत करेंगे। लेकिन क्या हमारा दिल तैयार है? शायद हमारे घरों में रिब बन चुके होंगे, शायद हमारे घरों में डेकोरेशंस हो चुके होंगे, शायद हमारे घरों में हम नए कपड़े, नए पकवान सब कुछ तैयार कर चुके होंगे। पर क्या मैं आज आंतरिक रूप से तैयार हूं? धरती पर तो यीशु हर साल जन्म लेते हैं, पर क्या हमारे जीवन में प्रभु जन्म लेते हैं? क्या हमारे दिल में प्रभु जन्म लेते हैं? आज जो भजन हम जकेरियुस के मुख से सुनते हैं, बड़ा ही सुंदर भजन है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिन्हें अपनी प्रजा की सुध ली है। यही प्रभु का कार्य है। वो कभी हमें त्याग नहीं सकता। बुरे होने पर भी, बुराई करने पर भी, पापी रहने पर भी हर समय हमारा स्वागत करता है। जब प्रभु हमारे लिए इतना करता है, तो क्या इन दिनों को जो कलीसिया ने हमें दिया था, हमने सही से उपयोग किया? क्या हमने प्रभु के लिए समय दिया? क्या पश्चाताप करके अपने हृदय को तैयार किया? क्या सचमुच में मेरा हृदय प्रभु का स्वागत करने को तैयार है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हर साल क्रिसमस आता है, क्रिसमस चला जाता है। केवल यीशु हमारे हाथों से बने हुए गौशाले में जन्म लेता है। एक मूर्ति के रूप में हम उसे वहां रख देते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन आज प्रभु आज चुनौती देता है। आज अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु को ग्रहण करके दो। क्रोध ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, चक्कर देखो प्रभु कितना भला हो। आज ही सुनहरा मौका है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का सच्चा अनुभव अपने जीवन में करने के लिए, उसे दिल से स्वागत करने के लिए। प्रभु हमारे लिए इतना करता है, प्रभु हमें इतना प्यार करता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ प्रदान करता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, सब उसका दिया हुआ दान है। चाहे हम कितना भी बुराई जीवन जिए, कितना भी पाप में पड़े रहें, तब भी वो हमें स्वागत करता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। बात बस इतनी सी है कि हम एक प्रभु के पास जाए, सच्चे दिल से प्रभु के पास जाना। और जब हम ऐसा करेंगे
हमारा भी दिल जकेरियुस के समान आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि यही प्रभु की ताकत है, प्रभु का बल है। जो भी प्रभु के सानिध्य में जाता है कभी वो दुखी नहीं रह सकता। उसका हर परिस्थिति में जीवन आनंद से भरा हुआ होगा। लेकिन हम कभी आनंद की खोज नहीं करते। हम केवल छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते। थोड़े पैसों से खुशियां, नए कपड़ों से खुशियां, नई चीजों से खुशियां, नए संबंधों से खुशियां, बस। और थोड़े समय बाद वो जब पुराना हो जाता है तो सब कुछ दुख में या एक प्रकार से हम पूर्ण रूप से कमजोर हो जाते हैं। कोई खुशी नहीं रहती, क्योंकि हम जो खुशी है वो केवल सांसारिक चीजों में ढूंढते हैं। वो चीजें जो लुप्त हो जाती है, जिसका एक समय में अंत हो जाता है। पर यही हम सबों को समझना है कि जो आनंद प्रभु हमें देता है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत काल तक बना रहेगा। लेकिन खुशियां थोड़े समय बाद लुप्त हो जाएगी। तो आज प्रभु से हम यही मांगे कि हमने अपना जितना भी प्रयास किया, हे प्रभु उस प्रयास के लिए मुझे आशीष दे और मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में निवास कर। मैं अपने आप को आपके चरणों में रख देता और आपसे विनम्रता से आग्रह करता हूँ, आज मेरे दिल में आकर जन्म लीजिए और मेरे जीवन को आपके आनंद से भर दीजिए, ताकि मैं संसार की छोटी छोटी चीजों, रिश्ते नातों और अन्य बातों में वो छोटी छोटी खुशियों का ना खोजूं जो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस आनंद का भागी बनूं जो आपसे मुझे प्राप्त होता है। ईश्वर मुझे आशीष दे। आमीन। आप सबों को मेरे प्रिय भाई बहनों क्रिसमस की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्रिसमस और नया साल आपके जीवन में प्रभु का भरपूर आनंद प्रदान करे, ताकि इस नए वर्ष की शुरुआत में आप ईश्वर के आनंद से परिपूर्ण होकर सब कुछ में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खोजते रहें और सदा ईश्वर में आनंद मनाएं। गॉड ब्लेस यू।